छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर अपने मन की इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं मुख्यमंत्री आज भी बनना चाहता हूं, कल भी बनना चाहता था। मुझ में सीमित ही सही क्षमता तो है। मैं लोगों के संपर्क में हूं, छत्तीसगढ़ के लिए काम करना चाहता हूं। पिछले 2 वर्षों में ये पहला मौका नहीं है जब टीएस सिंहदेव ने अपने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया हो। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनका सत्ता संघर्ष काफी दिनों तक छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर चर्चा का विषय रहा है। राज्य की राजनीति पर नजर रखने वाले ये जानते हैं कि भूपेश बघेल ने उन्हें उस संघर्ष में पछाड़ दिया था। पार्टी आलाकमान को भी बघेल के हट के सामने झुकना पड़ा था। आज सिंहदेव ने वही बात दोहराई है जो बार बार दोहरा चुके हैं कि बंद कमरे में क्या बात हुई उसे बताने के लिए वो स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन उन्होंने अब तक जो पब्लिक पोस्चरिंग रखी है उससे मालूम होता है कि उनसे ये वादा ज़रूर किया गया था कि कुछ समय के लिए उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भूपेश बघेल के आक्रामक रुख को देखते हुए पार्टी आलाकमान को मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी 2 नेताओं में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा। पार्टी नेतृत्व को लगा कि भूपेश बघेल पार्टी के लिए सिंहदेव से अधिक कारगर रहेंगे, इसलिए यहाँ बघेल का चुनाव किया गया और उनसे कुर्सी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन इस सवाल पर वापस आने से पहले कि क्या अब भी सिंहदेव के लिए मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बची हुई हैं, अगर बची हैं तो संभावनाएं क्या हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले ये देखते हैं कि आखिर इस सत्ता संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले 3 सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उसके बाद लगातार 3 चुनावों में बीजेपी के हाथों में बाजी रही और डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। रमन सिंह और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में एक नया प्रयोग किया। कांग्रेस ने अपना जातीय समीकरण दुरुस्त करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। टीएस सिंहदेव विधानसभा में विधायक दल के नेता थे और रमन सिंह की जाति यानी राजपूत जाति से संबंध रखते थे। भूपेश बघेल कुर्मी जाति से आते हैं, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। ताम्रध्वज साहू का संबंध साहू समाज से है, उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाया गया था। ये तीनों जातियां आमतौर पर बीजेपी का वोटर मानी जाती थी, खासतौर पर कुर्मी और साहू जिनकी संख्या राज्य की आबादी में 36% है। बहरहाल कांग्रेस ने इन तीनों जातियों में कामयाबी के साथ यह संदेश भेजा कि अगला मुख्यमंत्री उन्हीं की जाति का नेता होगा। जाहिर है चुनाव जीतने के बाद इन तीनों के साथ साथ एक चौथा नाम चरणदास महंत का भी आ गया। ये बताया जा रहा था कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे टीएस सिंहदेव थे, लेकिन कांग्रेस ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए पहले ताम्रध्वज साहू के नाम पर और अंत में भूपेश बघेल के नाम पर मुहर लगा दी। जब भूपेश बघेल के नाम पर अंतिम मुहर लगी थी तो उस समय अखबारों में ये रिपोर्टें छपी थीं कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर बात बनी है। 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे सबने देखा और सुना है। अभी हाल ही में रायगढ़ में संपन्न हुए कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान सिंहदेव ने अपने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी और फिर कुछ दिनों बाद खुद ही कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है और चुनाव में मुख्यमंत्री ही पार्टी को लीड करता है। फिलहाल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा था कि पार्टी में पार्टी आलाकमान की चलती है, यानी पार्टी आलाकमान चाहे तो उन्हें भी मौका मिल सकता है। अब सिंहदेव की कांग्रेस में संभावनाओं पर बात करते हैं। इस बात को तो वो खुद ही मान रहे हैं कि बघेल मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते उन्हें मौका मिलना मुश्किल है। उनके लिए मौका उसी समय बन सकता है जब किसी वजह से भूपेश बघेल को कुर्सी से हटना पड़ जाए। प्रदेश में ईडी के छापे आए दिन पड़ रहे हैं। बीजेपी जब राहुल गांधी जैसे नेता की संसद की सदस्यता खत्म करने में जरा भी संकोच नहीं कर सकती तो भूपेश बघेल के गिर्द भी अगर ज़रूरत पड़ी तो दायरा तंग किया जा सकता है। कोयला लेवी मामले में बघेल के करीबी अफसरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके कई विधायकों के घरों पर छापे पड़ चुके हैं। कई कांग्रेसी नेताओं से ईडी पूछताछ कर रही है। लेकिन अगर बघेल पर ईडी की गाज गिरती भी है तब भी सिंहदेव के लिए इस विधानसभा में मौका मिलना बहुत मुश्किल है। अगले विधानसभा में क्या होगा, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल सिंहदेव के लिए दिल्ली दूर ही लगती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।